प्रिय दोस्तों, अस्तित्ववाद श्रृंखला के अंतर्गत आप अस्तित्ववाद की विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में आपने अस्तित्ववाद की दो विशेषताएं, अस्तित्व सार तत्व से पूर्व है और आत्मनिष्ठ अनुभूति पर बल के विषय में जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो में आप तीसरी विशेषता मानव की स्थिति के विषय में जानेंगे। अस्तित्ववाद का कहना है कि आज मानव का होना ही निराशापूर्ण है। उनका कहना है कि आज की जो होने वाले अत्याचार हैं, महायुद्ध है, वह इन बातों की पुष्टि भी कर देता है। अस्तित्ववादी मानव की स्थिति के बारे में दो बातें बताते हैं। पहला यह कि मानव का अस्तित्व जो है अनिश्चित है, अर्थात वो कहते हैं कि मानव इस संसार में क्यों है, संसार में क्यों है उसे स्वयं पता नहीं है और कोई ऐसा मार्ग भी नहीं है कि वह यह पता लगा सके कि वह संसार में क्यों आया है, क्या करना है उसे। अस्तित्ववादियों का वास्तव में कहना है दोस्तों कि जीवन में बहुत कुछ अर्थहीन है, किंतु मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। दूसरी बात जो ये मानव की स्थिति के विषय में वो कहते हैं कि मानव अस्तित्व में विशिष्टता अंतर्निहित है। अर्थात का कहना है कि हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है। आपने पूर्व वीडियो में जीन पाल सार्त्रे का नाम सुना है, तो सार्त्रे का विचार है कि मनुष्य को अकेला रहने का दंड मिला है। यह अकेला रहने का दंड मिलने से तात्पर्य यह नहीं है कि जो व्यक्ति का अंत व्यक्तिगत संबंध से तात्पर्य क्या है, जो माता पिता का पुत्र के साथ संबंध है, भाई बहन का संबंध है, अन्य जो भी संबंध है, दोस्ती का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, दादा दादी ताई ताऊ सबका संबंध है, वह महत्वहीन है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है, लेकिन उनका यह कहना है कि जो ये अंतर व्यक्तिगत संबंध हैं वह महत्वहीन तो नहीं है, लेकिन ये तनाव के हैं, द्वंद्व के हैं। क्योंकि उनका कहने का मतलब यहाँ यही सिद्ध होता है कि चूंकि आज का जो संबंध है, अंतर व्यक्तिगत संबंध है, वह अक्सर ज़्यादातर क्या है, स्वार्थ के हैं, और वह स्वार्थ पूर्ति जब नहीं होती है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। वास्तव में इनका ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना चुनाव करना है तथा अपना जीवन जीना है। तो इस तरह से आपने अस्तित्ववाद के अनुसार मानव की स्थिति के विषय में तीसरी विशेषता को देखा। अब हम लोग चौथी विशेषता को देखते हैं। इनकी चौथी विशेषता है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता से उनका तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्रता से के प्रति जागरूक है, मतलब वह अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता को पहचान कर जो कुछ भी चुनेगा वह यह मान कर चुनेगा कि उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, स्वयं उत्तरदायी है। तो दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दोषों को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरे को दोष देता है कि उसके लिए वह दूसरा उत्तरदायी है, दूसरा जिम्मेदार है, वह जिम्मेदार नहीं है। जैसे किसी ने गरीब घर में जन्म लिया तो कहता है कि वो उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार बताता है, या भगवान को ही जिम्मेदार बताएगा कि भगवान तुमने हमको गरीब घर में जन्म दे दिया। हाँ, या माता पिता उसकी सहायता नहीं करती हैं तो माता पिता को दोष दे देता है। वास्तव में उसने गरीब घर में जन्म लेने का चयन स्वयं किया है। उसके कौन माता पिता होंगे इसका भी चयन उसने स्वयं किया है, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। अब इसको आप इस तरह से जान सकते हैं कि उसने अपने कर्मों के आधार पर, पूर्व कर्मों के आधार पर उसने यह चयन किया कि उसे कहाँ जन्म लेना चाहिए जिससे वह अपने कर्मों को
चुकतू कर सके। लेकिन चूंकि जन्म लेने के बाद उसे यह याद नहीं रहता, तो वह दूसरों को दोष देता है, स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहरता है, लेकिन वास्तव में वह स्वयं इसका जिम्मेदार है। और साथ ही वह अस्तित्ववाद ये भी कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि हम उसको घुमा दें और हम पल भर में रंक से राजा बन जाएं, या हम किसी दूसरे माता पिता का चयन कर लें। तो इसलिए हम उसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि जो भी हम हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। अस्तित्ववादियों का यही कहना है कि हम अपनी स्वतंत्रता को जता सकते हैं, और किस दिशा में किस तरह से कार्य करना है यह किसके ऊपर निर्भर करता है, वह स्वयं के ऊपर, हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से मनुष्य का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए उसे चयन करने वाला अभिकरण मानना आवश्यक है। अस्तित्ववादियों ने कि मनुष्य का अस्तित्व स्वीकार करने के लिए उसे चयन करने वाला अभिकरण मानना आवश्यक है। वह जो बनना चाहता है वह बनने के लिए उसे स्वतंत्रता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में अस्तित्ववाद की तीसरी और चौथी विशेषता के विषय में जाना। तीसरी विशेषता क्या है? मानव की स्थिति, और चौथी क्या है? प्रामाणिकता। और अन्य इसके बाद वाले वीडियो में मैं अस्तित्ववाद से संबंधित और बातें लेकर आऊँगी। तब तक आपको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप अस्तित्ववाद के बाद और किस वाद या किस दर्शन के विषय में या किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सूचित करिए। मैं उस पर वीडियो आपको बनाऊंगी जिससे आपको आपकी सहायता हो सके, आपको ज्ञान हो सके। तो इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देती हूँ।